बच्चों कैसे हो? होप आप लोग बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे होंगे ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स को। और आज भी जो है हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक लेकर के आए हैं। टॉपिक क्या है? ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स, ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम्स। और ये प्रॉब्लम्स इतने वाइटल प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपके एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो उससे पहले जो है सवाल को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को कहूँ कि आप लोग जो है लेक्चर्स को पसंद कर रहे होंगे। अगर पसंद आता है तो आप लोग जो वीडियो लेक्चर्स को जो है सुनिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, ठीक है। और आप लोगों को कोई भी समस्या या कोई भी प्रॉब्लम्स है तो कमेंट बॉक्स में जाइए और जा करके जो है आप जो है अपना जो है जो भी विचार है उसमें लिखिए, जो भी सवाल है आप लिखिए, क्वेरीज लिखिए। और हम लोग बहुत जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को उन सारे जो है क्वेरीज को जल्दी से जल्दी हल किया जाए। तो आज नए तरीके से, नए सिस्टम से और नया बोर्ड के साथ, नया सेटअप के साथ आप लोगों के पास जो है फिर नए अंदाज में जो है ट्रिग्नोमेट्री का वही लेक्चर्स का जो है कंटिन्यूएशन आज हो रहा है। फिर से जो है आज जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित वाइटल कुछ प्रॉब्लम्स को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जो है बने रहिए और देखिए किस तरीक़ा से इस तरह का क्वेश्चंस को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इन सब क्वेश्चंस कभी कभी एमसीक्यू के टाइप में भी दे दिया जाता है, कभी भी 2 नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए भी दे दिया जाता है। तो इसलिए क्वेश्चंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चंस का फॉर्मेट समझिए, करने का ट्रिक समझिए कि कैसे आपको करना है। बिना देर किए हम लोग जो है प्रॉब्लम्स पर आते हैं। सवाल क्या दिया गया है? इफ tan थीटा इक्वल टू 4/5, ये कंडीशन है आपका दिया हुआ कंडीशन है और ये वैल्यू जो है tan थीटा का वो 4/5 दे दिया गया है। अब इस वैल्यू के आधार पर आपको इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करना है या सॉल्व करना है, फाइंड आउट द वैल्यू करना है, वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इफ द गिवन कंडीशन इज दिस मींस tan थीटा इज इक्वल टू 4/5, ऑन दिस कंडीशन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस। इस तरह का बहुत सारे एक्सप्रेशन दिया जा सकता है जिसको जो है आपको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम आपके लिए 2 मेथड सिखाएंगे क्योंकि टाइम भी कांस्टेंट होता है परीक्षा के दौरान। तो एक इजी मेथड भी है और एक जो है आप आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं। दोनों ही मेथड इजी है, कुछ हार्ड नहीं है, लेकिन अलग अलग मेथड है। तो हम लोग दोनों मेथड से इसी सवाल को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हम लोग का आंसर एक ही आता है या नहीं आता है। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो गिवन क्या है? tan थीटा इक्वल टू 4/5। हम पहले मेथड 1 से देखते हैं कि क्या हो सकता है। मेथड 1, ठीक है। मेथड 1 क्या है? जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जनरली जो हम सीख रखे हैं कि हम एक ट्रायंगल बना लेंगे और ट्रायंगल बना करके इसको हम थीटा मान लेते हैं। ये आपका A है, ये B है और ये C है और आपको दिया गया है tan थीटा, ये गिवन है tan थीटा इक्वल्स टू 4/5, ठीक है। जस्ट tan थीटा को आप जानते हैं ये परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। सो tan थीटा को रिप्रेजेंट करेंगे परपेंडिकुलर बाई बेस, ये इसका रेशियो है और ये इक्विवेलेंट है क्या है? 4/5 का। अच्छा बच्चों, जिसे ये समझ अगर नहीं आ रहा है कि tan थीटा को P/B क्यों लिखे हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस क्यों लिखे, तो आप मेरा पिछले वाला जो वीडियो लेक्चर्स है उसमें जाइए, आपको बहुत ही डिटेल में समझाया गया है और आप बहुत अच्छा से समझ पाएंगे वो सारा चीज़, ठीक है। तो आप जानते हैं कि मैंने बताया ही था कि ये वाला जो है आपका बेस है। सो ये आपका बेस होगा। तो बेस ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है। ओके, सो आप देखिए यहाँ पर जो परपेंडिकुलर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? 4, और बेस को रिप्रेजेंटेशन 5 से हो रहा है। सो बेस के जगह पर आप यहाँ पर 5 रख दीजिए और परपेंडिकुलर के जगह पर 4 रख दीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है? हाइपोटेनस का भी निकाल रखना है, क्योंकि हाइपोटेनस का निकालेंगे तभी आप और भी साइन थीटा या कॉस थीटा का वैल्यू निकाल पाएंगे, क्योंकि उसमें हाइपोटेनस भी लगेगा। सो फॉर दैट पर्पस वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनस यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो वी आर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि हाइपोटेनस होल स्क्वायर इज नथिंग बट परपेंडिकुलर होल स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। होता है कि नहीं बच्चों? पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज नथिंग बट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस दैट इज इक्विवेलेंट टू हाइपोटेनस स्क्वायर। सो नाउ जस्ट वी विल पुट द वैल्यूज ऑफ परपेंडिकुलर। सो वैल्यू फॉर परपेंडिकुलर इज नथिंग बट 4, so it will be 4 square, and for value for base is 5, so it will be 5 square. So अब देखिए h square is nothing but 16 plus 25, isn't it?
because 4 square means 4 into 4 and 25 square means 5 square means 5 into 5, that is 25. So just sum it. If you add it together, it will be 41. Okay, 6 5 11 and 2 2 4 2 1 3 and 4, so that is 11. So h is nothing but root over of 41. So now we have got the value of h. Just update it here. h का वैल्यू कितना है? रूट ओवर ऑफ 41. ओके, अब बोलिएगा सर ये क्यों किए? इसलिए किए कि देखिए आपको एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए आपको साइन थीटा का वैल्यू और कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए. सो देयरफॉर इवैल्यूएटिंग द वैल्यू ऑफ साइन थीटा फर्स्ट. तो सो साइन थीटा इज नथिंग बट परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस. इट मींस दैट परपेंडिकुलर कौन है? परपेंडिकुलर कहाँ है? ये वाला परपेंडिकुलर है. और हाइपोटेनस कौन है? ये वाला है, रूट ओवर 41. सो परपेंडिकुलर इज नथिंग बट आवर 4 एंड हाइपोटेनस इज रूट ओवर 41. अंडरस्टूड. और क्या चाहिए हमें? कॉस थीटा भी चाहिए. कॉस थीटा इज नथिंग बट बेस बाय हाइपोटेनस. सो आवर बेस इज नथिंग बट 5. सो पुट इट हियर 5 and our hypotenuse is root 41. Okay, so these values we have got these values. Now putting values in above expression and solving it. So let us write once again the expression. Okay, so expression क्या है? 5 sin theta minus 3 cos theta by sin theta plus 2 cos theta. ये एक्सप्रेशन था आप लोगों का. अब इस एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे? साइन थीटा कॉस थीटा का जहां जहां वैल्यू है डाल देंगे. तो देखिए 5 sin theta's value is nothing but 4 by root 21. Okay, then we have minus 3 into cos theta, and cos theta is nothing but 5 by root over of 41. Okay, so this is 5 by root over of 41. सो ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने ऊपर से एक्सप्रेशन को लिख लेंगे 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई sin थीटा प्लस 2 cos थीटा. नाउ व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू रिप्लेस द वैल्यूज ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा इन दिस एक्सप्रेशन. ओके, सो लेट अस रिप्लेस डू दैट. 5 into sin theta. Sin theta is nothing but 4 root 41, isn't it? And then we have minus 3, then we have cos theta, that is nothing but 5 root 41, isn't it? तो ये न्यूमरेटर का पार्ट था. now in denominator we have sin theta just, so that is 4 by root 41, and then we have plus then 2 cos theta, so cos theta is nothing but 5 by root 41, isn't it? आया समझ में बात? सो दैट, तो इस तरीका से हम लोगों ने जस्ट वैल्यू को रिप्लेस किया. उसके बाद अब हमें इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है. सो दिस विल बी 5 4 जा 20 बाई रूट 41 and this will be minus 15 by root 41, isn't it? और ठीक इसके नीचे that will be 4 by root 41 minus 10 by root 41. Why 10? 2 5s are 10. Okay, so what you will see now, इसके बाद हम लोग इधर आ जाते हैं, तो we will see that this expression turns out to be this one. In the denominator you are seeing there is 41 and here is also 41, so denominator will be 41 root 41. Okay, so in root 41 will go one time, so 1 into 20 is nothing but 20. Then we have minus, will put minus again in root 41 will go one time, so 1 into 15 is nothing but 15. And in the next denominator part again we have the same denominator for root 41, so again we will write for root 41 and we will do the same thing in same way we will do. That will be 4 minus 10, isn't it? We will be having 4 minus not 4 plus 10. Okay, so see here now you have to cancel this one because in the denominator of the above fraction and denominator of the below fraction is both same, so root 41 cancels each other. So now we have 20 minus 15 is nothing but 5 and 10 plus 4 is nothing but 14. So this is your answer.
This is your final answer of this expression. Means I mean to say that this if tan theta is equal to 4 by 5, the value for this expression comes out to be 5 by 14. So that is the answer. So अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस तरीका से भी सॉल्व कर सकते थे, और इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है जो अभी हम आप लोगों को बताते हैं फिर दूसरे। सुनो ओके तो अब जैसा कि अब मेथड 2 आपको बताते हैं, उस पर भी ध्यान दीजिए। ये भी बहुत सिंपल है, ये भी एक तरीका है करने का इसी सवाल को, ठीक है। सो देखिए मेथड 2 क्या होगा हमारे पास तो आप जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू 4 by 5 दिया है, एंड नाउ वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें वो ट्रायंगल बना करके और वैल्यूज को निकालना, पाइथागोरस यूज करना, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम लोग सिंपली जो है इस साइन थीटा को भी tan थीटा या cos थीटा को भी tan थीटा या cot थीटा में बदलने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास है 5 साइन थीटा और -3 cos थीटा था। हम इसको क्या करते हैं, इसको हम cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं। क्यों करते हैं अभी समझ में आ जाता है। और नीचे साइन थीटा था, है ना, +2 cos थीटा था, इसको भी हम cos थीटा से डिवाइड करते हैं। तो आप जानते हैं किसी भी एक्सप्रेशन को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से और सेम नंबर से डिवाइड करने से वैल्यू में किसी तरीके का चेंजेस नहीं आता है। तो हम लोगों ने क्या किया, इस एक्सप्रेशन का न्यूमरेटर को भी cos थीटा से डिवाइड किया और डिनोमिनेटर को भी cos थीटा से डिवाइड किया, तो नो इशू, एक्सप्रेशन में किसी तरीका का वैल्यू चेंजेस नहीं होगा। लेकिन ये हमारे लिए क्या करेगा, एक दूसरा रास्ता खोल देगा। जैसे कि अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 साइन थीटा बाई cos थीटा -3 cos थीटा बाई cos थीटा, हम ऐसे लिख सकते थे। और फिर इसको भी हम उसी तरीका से डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे जो कि आप जानते ही होंगे, साइन थीटा बाई cos थीटा +2 cos थीटा बाई cos थीटा। इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे दोनों के नीचे। अब आप गौर से देखिए, एकदम गौर से, ये cos कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ भी cos कैंसिल हो जा रहा है, और ये वाला पूरा पार्ट क्या बन जा रहा है, आप देख लीजिए, ये पूरा पार्ट क्या बन जा रहा है, 5 × tan थीटा, क्योंकि साइन थीटा बाई cos थीटा इज नथिंग बट tan थीटा। तो 5 tan थीटा हो गया और -3 हो गया ऊपर, और नीचे देखिए उसी तरीका से साइन थीटा बाई cos थीटा tan थीटा हो गया, प्लस ये जस्ट 2 रह गया, क्योंकि cos थीटा कैंसिल हो गया। अब आप क्या करिए, जस्ट पुटिंग द वैल्यूज, पुटिंग द वैल्यूज, वैल्यू ऑफ tan थीटा, हम tan थीटा का वैल्यू को पुट करेंगे इन द एक्सप्रेशन। तो ये जो एक्सप्रेशन फाइनल एक्सप्रेशन है उसमें, तो 5 tan थीटा -3, तो 5 tan थीटा का वैल्यू क्या है, tan थीटा का वैल्यू जो है हमारा गिवन था, तो 4 by 5। ठीक, देखिए 5 tan थीटा के जगह पर 4 by 5 -3, सो के -3, और नीचे डिनोमिनेटर में tan थीटा मीन्स 4 by 5 +2। ठीक है, समझ रहे बच्चों। तो अब आगे देखिए, अब आपके पास क्या है, अब इसका हम ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 4 जा 20, ओके, नीचे 5 एलसीएम रहेगा, तो 5 में 5 1 टाइम्स जाएगा, तो 5 4 जा 20 हो जाएगा। या इसको हम पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं आपके लिए, कोई इशू नहीं। 5 4 जा ये 20/5, या फिर हम सिंपली इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा है, 4 -3 हो गया, देखिए कितना सिंपल हो गया। लेकिन नीचे वाले के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बाई 1 कर लीजिए, तो आप यहाँ एलसीएम निकाल सकते हैं। 5 और 1 का एलसीएम 5 होता है, 5 में 5 1 टाइम्स जाएगा, 1 × 4 4, और इधर प्लस, इस तरीके से यहाँ 5 2 जा 10 हो जाएगा। ठीक, अब ऊपर में देखिए आपका क्या आ रहा है, 4 - 3 = 1 बाई, हियर इट विल बी 14/5। This 5 will go above and multiply to be 5/14. Okay, so that is your answer. Okay, तो आप देख सकते हैं कि हमने जो है इस मेथड से भी 5/14 लाया, और इस तरीक़ा से ये सवाल आपका हल हुआ। इसके बाद जो है हम लोग और भी कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रॉब्लम्स को देखेंगे जो बोर्ड के लिए या परीक्षा के लिए बहुत ही कॉमन होता है, इसी लैंग्वेज में लिखा रहता है लगभग। तो आप लोग जो है आगे का फॉलो कीजिए और देखिए। ओके बच्चों, अब जो है दूसरा प्रॉब्लम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा प्रॉब्लम्स जो है अक्सर जो है परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे कि देख लीजिए, इफ tan थीटा + 1/tan थीटा इज इक्वल्स टू 2, तो दिस इज द गिवन कंडीशन। इफ tan थीटा + 1/tan थीटा इक्वल टू 2, then you have to find out the value of tan square theta + 1/tan square theta. So you have to do in such a way that so that you could get the value of this expression. Okay, तो कैसे कर सकते हैं इसके लिए, ध्यान से देखिए
कि हम अगर, क्योंकि हमें tan पर स्क्वायर लाना है और 1/tan पर भी स्क्वायर लाना है, सो अगर हम इस LHS को अगर स्क्वायर कर दें तो ऐसा संभव है। सो हम करके देखते हैं। तो tan थीटा प्लस 1/tan थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 स्क्वायर। क्या किए? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। हम लोगों ने क्या किया? इस एक्सप्रेशन के दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। उद्देश्य क्या था कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है, इसीलिए स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड। अब देखिए, जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो ये एक्सप्रेशन क्या आ रहा है? tan स्क्वायर थीटा मतलब किस फॉर्मूला से होगा? इसको खोलेंगे ये a प्लस बी का होल स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मीन्स 1/tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि अगर स्क्वायर करेंगे 1 के ऊपर भी तो स्क्वायर 1 ही आएगा और tan के ऊपर स्क्वायर आएगा तो tan स्क्वायर थीटा। सो दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 into a means tan theta and b means 1/tan theta. Okay, so here we have used the expression of a plus b whole square. Understood? So if you are squaring this term, this tan theta plus 1/tan theta, suppose this is a and this is b, तो a plus b whole square क्या होता है आप जानते हैं? देख लीजिए, since a plus b whole square is nothing but a square plus b square plus 2ab. Okay, so using this formula we have expanded this one. तो in LHS after squaring we are getting tan square theta plus 1/tan square theta plus 2 into tan theta means a, and this b means 1/tan theta, and in the right hand side we are having 2 square means it is 4. Understood? So now अब यहाँ पर देखिए, ये एक्सप्रेशन जो पूछ रहा था tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा हम लोगों को मिल गया। सो हम इस जो मिल गया उसको हम इधर रखेंगे, रहने देंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा, ये रहने दीजिए। और इसको भी देखिए, ये वाला tan कट गया, न्यूमरेटर में tan, नीचे डिनोमिनेटर tan, तो सिर्फ 2 रह गया, प्लस 2 इक्वल्स टू 4। सो हमारे पास क्या रह गया? tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 4, और ये LHS से RHS जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो यानी हमारे पास क्या आया? tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू आ रहा है जस्ट 2, एंड दैट इज योर आंसर। ओके, होप आपको समझ में आ रहा है, होप आपको समझ में आया। ओके, सो कितना सिंपल था। दिखने में लग रहा था कि सवाल कैसे सॉल्व करेंगे, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल टू 2, अगर ऐसा दिया है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा क्या होगा। लेकिन आप देखिए, जस्ट यू हैव टू यूज द लॉजिक, जस्ट यू स्क्वायर इट बोथ साइड। जैसे स्क्वायर करेंगे इसको एक्सपैंड करिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला से इधर, और आप देखेंगे ये सिंपली tan और tan कैंसिल हो जा रहा है, और ये एक्सप्रेशन हमारा आ गया। ये 2 को उधर लेके जाइए, 4 में से 2 घट गया, 2 आ गया। यानी इस एक्सप्रेशन का वैल्यू जिसका पूछ रहा था उसका वैल्यू क्या है? 2। ठीक है, अब हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं जो कि बहुत क्वेश्चंस अक्सर आया करता है एग्जाम में। ठीक है, ओके, ठीक है, दूसरा देखते हैं फिर। ओके बच्चों, तो जैसे कि आप लोगों ने सवाल देखा, अब तीसरा सवाल हम लोगों का इस टाइप का भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर दे दिया इफ tan a इक्वल टू 1 एंड tan b इक्वल टू √3। मतलब यहाँ पर 2 थीटा, अलग अलग थीटा है, एक थीटा का a है, एक थीटा b है, इनसे एक एंगल a है, एक एंगल b है, डिफरेंट एंगल है। सो इसका tan का a का वैल्यू 1 है और tan b का वैल्यू जो है √3 है। ठीक है, तो आपको जो है इवेलुएट करना है cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। ठीक है, तो सपोज दैट कि अगर हमारा tan a इक्वल टू 1 है, इसका मतलब हम पहले इसमें दो ट्राइंगल बना लेंगे, उससे हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो हम एक ट्राइंगल यहाँ पे बनाते हैं a के लिए। सपोज दैट ये हमारा एक ट्राइंगल है जिसमें ये हमारा एंगल a है और ये मान लीजिए b है और ये मान लीजिए c है। ठीक है, ABC कुछ इस तरीक़ा से है। तो ये अगर हमारा एंगल a है तो आप सोच के देखिए कि tan a का वैल्यू क्या दिया है, गिवन क्या है? tan a का वैल्यू दिया हुआ है 1। tan a का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस इक्वल टू 1। तो 1 को हम 1/1 का तरह ही लिख सकते हैं, यानी परपेंडिकुलर कॉरस्पॉन्ड कर रहा है 1 को और बेस भी कॉरस्पॉन्ड कर रहा है 1 को।
इसका मतलब यहाँ ये वाला आप जानते हैं 90 डिग्री का एंगल है, तो ये बेस होगा तो बेस 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और परपेंडिकुलर भी 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ठीक है, आप समझ रहे बात। अब हमारे पास क्या हाइपोटेनस निकाल लेना चाहिए। तो हाइपोटेनस कैसे निकलेगा? पाइथागोरस थ्योरम से, आपको पता है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या हो सकता है हमारे पास? AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये हो सकता है ना। AC का स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर इज नथिंग बट द स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द परपेंडिकुलर एंड बेस, जनरली होता है कि नहीं, होता है ना। तो आप देखिए AC का स्क्वायर, हमें तो AC ही पता लगाना है कि ये क्या है। सो रहने दीजिए अभी फिलहाल। AC का स्क्वायर इज नथिंग बट AB का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर और BC का स्क्वायर मत फिर से 1 का स्क्वायर, है ना। उसके बाद देखिए ये क्या हो गया, AC का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1 और AC क्या हो गया, रूट ओवर ऑफ 1 प्लस 1 मीन्स 2। सो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ AC दैट इज रूट ओवर ऑफ 2। ठीक है, रूट ओवर ऑफ 2। तो अब हमारे पास इस ट्रायंगल में हमको ये मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, हमको A के टर्म्स में हमें क्या चाहिए, कॉस का वैल्यू चाहिए और साइन का वैल्यू चाहिए। तो देयरफॉर साइन A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। आप जानते हैं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है साइन A इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। सो परपेंडिकुलर इज नथिंग बट 1, सो इट इज 1 एंड बाई हाइपोटेनस इज नथिंग बट रूट 2। सो ये हो गया रूट 2। तो आपके पास देख लीजिए साइन A का वैल्यू जो है 1 बाई रूट 2 आ गया। उसी तरीका से हमें क्या चाहिए, कॉस A भी चाहिए। तो हम कॉस A भी निकाल लेते हैं। कॉस A का वैल्यू होता है बेस बाई हाइपोटेनस। सो बेस क्या है, बेस भी हमारा 1 है और हाइपोटेनस हमारा रूट 2 है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास कॉस A का भी वैल्यू आ गया। तो हमने क्या किया, एंगल A से हम लोगों ने साइन A और कॉस A का वैल्यू निकाल करके रखा। अब हम दूसरे पार्ट में चलते हैं। अगेन हम फिर देखेंगे हमें B एंगल भी तो चाहिए, तो फिर एक और ट्रायंगल हम बनाते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल। और मान लीजिए ये हमारा B है एंगल और ये हमारा A है और ये हमारा C है। ओके नाउ अब ये हमारा एंगल हमारा थीटा है, B एंगल। तो ये आप समझते हैं बेस है और इसके लिए आप सेकेंड वाला जो B के लिए क्या दिया गया है, tan B इज नथिंग बट रूट 3। तो इसका मतलब हम फिर से लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस इक्वल टू रूट 3 और इसको बाई 1 कर देते हैं। जहां P रूट 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, B रूट 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर 1 रख दीजिए और P के लिए रूट 3 रख दीजिए। अब पाइथागोरस का यूज करके जिसमें जैसे इसमें आप निकाले थे उसी प्रकार इसमें भी जो है आप हाइपोटेनस निकाल लीजिए। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो इसके हिसाब से क्या होगा, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर होगा इस जगह पर, क्योंकि ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। ओके, सो BC स्क्वायर आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर बाई एंड प्लस AB का स्क्वायर। सो BC स्क्वायर इज नथिंग बट AC स्क्वायर मीन्स व्हाट, रूट 3 स्क्वायर and AB square means 1 square. So BC square is equal to 3 plus 1. Why 3? If you square the root of any number, the number will come. Okay, so root 3 square means 3 and 1 square means 1. So BC is nothing but root over of 4. So value of root over of 4 it will be plus minus 2, but we will take only positive value. Okay, so it is just 2. So BC वैल्यू ऑफ BC इज 2. ओके, सो लेट मी अपडेट इट, यहाँ पर 2 लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग हमें चाहिए क्या, B के टर्म्स में cos B चाहिए और sin B चाहिए। सो देयरफॉर cos B इज इक्वल टू व्हाट इज B, बेस बाय हाइपोटेनस। सो हियर बेस क्या है 1 एंड हाइपोटेनस क्या है 2। ओके, तो ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन आ गया cos B का वैल्यू एंड देन sin B का, एंड sin B क्या होगा, sin B होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है इस केस में, रूट 3 है और हाइपोटेनस 2 है, तो रूट 3 बाई 2। सो हमारे पास sin B का भी आ गया। अब हमारा यही सब वैल्यू को एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे। एक्सप्रेशन क्या, इवैल्यूएट किसको करना है, तो ये थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या आएगा, पुटिंग द वैल्यूज
putting the values in the given expression. ओके, तो हम वैल्यू को गिवन एक्सप्रेशन में अब डालेंगे। तो अब देखिए हमारा एक्सप्रेशन क्या था, इवेल्यूट किसको करना था, cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B। इसमें हमें वैल्यू डालना है अब, और डाल करके हमें उस जो डालना है वो हम निकाल चुके हैं। तो हमें सबसे पहले cos A डालना है। cos A is 1/√2, so 1/√2। Then we have to cos B, so cos A here and cos B here, 1/2। Then minus sin A is here, you can see sin A is here 1/√2, so put it 1/√2, okay, and then we have to put sin B, so sin B is here, which is √3/2, √3/2, okay. So check once more, cos A is 1/√2 and cos B is 1/2, and then sin A is 1/√2 and then sin B is √3/2, okay fine। now अब हम क्या करेंगे, 1 by ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 हो जाएगा। You can see 1 1 जा 1 and 2 into √2 is nothing but 2√2, and here it will be √3/2√2। So if you write the subtract it, it will be 2√2 and ऊपर में क्या होगा, 1 minus √3, okay। So this is your answer। और इसको रैशनलाइज करिएगा तो you can multiply √2 in both the numbers, okay। So ऐसे भी आप कर सकते हैं। Rationalizing the numerator, what we have, 1 minus √3, okay, by 2√2, and we will multiply √2 with above expression and √2 with below expression. Then now it will be √2 into 1 minus √3 by 4. So that is your answer. This can also be your answer, no issue, but you can write it as your answer also, okay। So let us take another example। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, जो इस प्रकार का भी प्रॉब्लम दे दिया जाता है और बच्चे जो है सोचते हैं कि ये कैसे होगा। ज़्यादातर बच्चे इस तरह का प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा डरते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिएगा ये प्रॉब्लम कितना आसान है, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके का परीक्षा में जरूर क्वेश्चन देता है, 3 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए, कभी कभी ज़्यादा भी होता है। चलिए, तो हमारे पास सवाल क्या है, इफ sin थीटा इक्वल टू m/n, then you have to find the value of tan theta plus 4 cot theta plus 1। इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है if the value of sin theta is given m/n, ओके। सो लेट्स बिगिन। सो इसके लिए बहुत आसान तरीका क्या, आप एक पहले ट्राइंगल बना लीजिए, राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए, और मान लीजिए ये थीटा डिग्री है आपका, मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है, और यहाँ पर 90 डिग्री है। तो आपके पास दिया क्या है, गिवन क्या है, sin थीटा। sin theta is given, sin theta is equal to m/n, ओके। सो आप इसको sin theta को आप जस्ट रिप्रेजेंट करिए इसके जो रेशियो होता है उस फॉर्म में, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ओके, and that is equal to m/n। so here you can see easily that p is corresponding to m and h is corresponding to n। so आप जस्ट इसको इस जगह पर उसको रिप्लेस, p की जगह परपेंडिकुलर दिस वन, so put here m and hypotenuse is nothing but this one, n। now what you have to do, find out the base। बेस निकाल लीजिए, क्योंकि आने वाला समय में tan cot को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको जो है बेस चाहिए होगा, ठीक है ना। सो अब हम बेस निकालेंगे, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ओके। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहता है, AC स्क्वायर मीन्स हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर मीन्स AB स्क्वायर एंड देन प्लस बेस स्क्वायर मीन्स BC स्क्वायर, ओके। सो इस तरीका से हम लिख सकते हैं। सो AC इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज n, सो n स्क्वायर, and AB is also given, that is perpendicular, that is m square, and let we have to find this BC square, okay। so जिसको पाना है उसको हम इधर लाते हैं, so therefore BC square is nothing but n square minus
m square, n square minus m square, because this m square will come this side, then it become negative. So b square is nothing but n square minus m square. So अब देखिए हम क्या लिख सकते हैं, so just bc is nothing but root over of n square minus m square. Okay, so just replace it here, that base is nothing but ये वाला जो वैल्यू है bc के जगह पर you can put here n square minus m square. ओके ये अपडेट हो गया, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर एंड द रूट ओवर ऑफ दैट. ओके सो ये आपका जो है bc का वैल्यू आ गया. अब हमें क्या करना है, अब हमको उसका वैल्यू निकालना है. इसके लिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम लोग जो है tan थीटा का वैल्यू निकाल रहे हैं. तो tan थीटा इज नथिंग बट परपेंडिकुलर बाई बेस. इसका मतलब ये हो गया tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर मीन्स m एंड बेस मीन्स a रूट ओवर ऑफ n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर. ओके सो tan थीटा का वैल्यू मेरे पास है. अब मुझे और क्या चाहिए इस एक्सप्रेशन में, cot थीटा चाहिए. देयरफॉर cot थीटा इज नथिंग बट इनवर्स ऑफ tan थीटा होता है ना, और यू कैन राइट बेस बाई परपेंडिकुलर. सो जस्ट इसका इन्वर्स हो जाएगा, तो रूट ओवर ऑफ n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बाई m. ओके सो हमारे पास cot थीटा भी मिल गया. Now just we have to replace the value of tan theta and cot theta here in this expression, जिसका हमें वैल्यू निकालना था. So our expression is tan theta plus 4 by 4 cot theta plus 1. Isn't it? ये एक्सप्रेशन है. And now we have to replace these values in at the place of tan theta. We have to replace with this one m by root over of n square minus m square, and at the place of cot theta we'll replace root over n square minus m square by m. So just we are replacing here. See here. तो इससे हमारे पास क्या आएगा, tan theta means m by root over of n square minus m square. Okay, then we have to add 4. okay it is, और नीचे cot 4 into cot theta is this one, root over of n square minus m square by m and then plus 1. okay ठीक है, तो उसके बाद हम लोग जो है इधर ही आते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है. सो अगर हम न्यूमरेटर में देखें तो इट विल बी रूट ओवर ऑफ n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर. ओके और दिस विल बी m प्लस 4 इंटू रूट ओवर ऑफ n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर. ओके दैट विल बी, और हियर इसमें डिनोमिनेटर में m होगा. ओके एंड नाउ दिस विल बी इन m टाइम्स, सो of root over of n square minus m square. okay and then plus m, because m में 1 m times जाएगा, m 1 जा m. so this is the, इसको हम कैसे लिख सकते हैं. अब आप जानते हैं कि this fractional expression is divided by this fractional expression, so we will just cross multiply it. तो m plus 4 into root over of n square minus m square by root over of n square minus m square into m by 4 into root over of n square minus m square. okay then plus m. so आप समझ सकते हैं this expression as I have written as it is, and then we have reversed this one, m will go to the numerator and this will be there in the denominator. so अभी तक जो है हम लोग देखें कि क्या है, this one m plus 4 root over n square minus m square by root over n square minus m square by 4 into root over of n square minus m square plus m by m था, ये था. so let me, इसका मतलब क्या होता है कि ये वाला फ्रैक्शनल जो एक्सप्रेशन है उसको मैंने ऐसे लिखा, और फिर नीचे वाला फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन को हम इन्वर्स करके मल्टीप्लाई कर देंगे. डिवीजन का मतलब यही होता है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दीजिए, डिनोमिनेटर को
को न्यूमरेटर में रख दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। दैट इज हाउ वी डिवाइड द फ्रैक्शनल नंबर्स। नाउ सी हियर, आप एक चीज़ गौर करके देखेंगे, यहाँ पर भी m प्लस 4 इंटू रूट ओवर ऑफ एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर है, और नीचे में इधर भी देखिए 4 इंटू रूट ओवर ऑफ एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस m। तो सेम थिंग ये वाला और ये वाला सेम। सो कट दिस वन। ओके, जैसे आप कट कर देंगे तो ऊपर में क्या आ जाएगा m बाई, और नीचे रह गया क्या, सिर्फ एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, एंड दैट इज योर आंसर। ओके, ये आपका आंसर है। ओके फाइन, तो आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये सब कुछ विशेष क्वेश्चंस थे जो आपका जनरली जो है एग्जाम्स में इस टॉपिक से आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर से आता है। इसी तरीका का क्वेश्चन आप तरह तरह का जो है और भी देख सकेंगे, ठीक है, आने वाले लेक्चर्स में या फिर लाइव क्लासेस में, तो जिसमें और भी हम डिटेल में आपको और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ आपको बताएंगे। फिलहाल जितना मैंने बताया यही आपके लिए सफिशिएंट है प्रॉब्लम्स को लेकर के। जो अभी तक सीखे हैं अभी उस सारे लेक्चर्स में इस तरीका का प्रॉब्लम्स आपके आते हैं। अगर आप ये सब चीज़ अच्छा से समझ गए तो अच्छा स्कोर कर सकेंगे। इसी के साथ जो है आज का क्लास ओवर होता है। ओके, थैंक यू। और आप लोगों को वीडियोस जो अच्छा लगता है तो आप लोग जो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर ले चैनल को, और अपने दोस्तों तक और जो भी फ्रेंड्स जो नीडी हैं तो आप जो है इसको रेफ़र कर सकते हैं, आप सजेस्ट कर सकते हैं, ताकि उन लोगों को भी जो इससे बेनिफिट मिले। और हम लोग जो है हर तरह का जो है सब्जेक्ट्स के ऊपर भी जो है वीडियो लेक्चर्स ला रहे हैं, और बाद में इसके बाद का जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को डील किया जाएगा। ओके, थैंक यू।